भगवान तो सर्वव्यापी है, तो उसका आप आंसर क्या दोगे, क्या जवाब दोगे? आपके पास है इस चीज का? वो तो बीसियों बातें हैं, सर्वव्यापी नहीं है इस बात की। ये लोग तो बोलते हैं ना कण गीता में तो कहीं नहीं कहा है कि सर्वव्यापी है। लोग बोलते हैं, तुम लोगों की बात मानोगे कि गीता जो हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसकी बात मानोगे? गीता की तो बात, तो गीता में तो कहीं नहीं कहा है कि भगवान सर्वव्यापी है। जो गीता में भी लिखी हुई है, मनुष्य गुरुओं ने लिखी भी है, लेकिन गलती के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विकारी बुद्धि है, कामी क्रोधी बुद्धि है, इसलिए फिर भगवान को सर्वव्यापी भी कह दिया। गीता में ही श्लोक भी लिखा हुआ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, भगवान खुद बताते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ न सूर्य चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है, इतना परे का धाम है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जहाँ जाकर के आत्माएं फिर वापस इस कलयुगी पापी दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। अगर सर्वव्यापी है, फिर ऊपर की ओर मुंह करके याद क्यों करते हैं? हे प्रभु, हे भगवान, ऐसे इशारा करते हैं ऊपर की ओर, तो जरूर ऊपर में है ना। गीता में कहा गया है, ना हम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों में नहीं हूँ, टहनियों में नहीं हूँ, परंतु वो पत्ते और टहनियां मुझ बीज रूप में समाये हुई हैं। कैसे समाई हुई है? याद के द्वारा समाई हुई है। तो एक तरफ को ब्रह्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम मुक्ति में जावे, सदा काल की हमारी मुक्ति हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा अविनाशी है। एक ओर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा विनाशी है। दोनों बातें कैसे संभव होंगी? आत्मा पानी का बुदबुदा है, इसे सागर में से चुल्लू भर पानी लेवे, वो सागर का अंश है, और वो चुल्लू भर पानी सागर में फेंक दिया जाए तो कहेंगे वो चुल्लू भर पानी सागर में लीन हो गया। वही चुल्लू भर पानी कभी वापस आ सकता है क्या? उसको कहेंगे लीन होना। परंतु वो लीन होना माने उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सागर में मिलकर के सागर हो गया। वो चुल्लू भर पानी जो अंश था, उसमें गुण तो वही होगा जो सागर के पानी में गुण होता है। क्या गुण होता है? खारा होता है। तो चुल्लू भर पानी भी मीठा होगा क्या? खारा ही हो। अगर आत्माएं परमात्मा बाप का अंश है तो उनमें दुर्गुण कहाँ से आ जाते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, जो भी जड़ जीव जंतु है सब में दुर्गुण भरे हुए हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा हुआ है,
हे भगवान, हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, फिर बाद में जब द्वापर युग रजो प्रधान बनना शुरू हुआ, तब जो वेद लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई, उनमें ये बात आ गई कि पहले हम तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी मानने लगे। बाप को सर्वव्यापी कहा किसने? है? द्वापर युग से शास्त्र बनना शुरू हुए, जब से ये शास्त्र बनाए गए तब से सर्वव्यापी का ज्ञान निकला या पहले से ही निकला? जब से शास्त्र बनाए गए तब से सर्वव्यापी का ज्ञान निकला। क्यों निकला? है? उस समय ही क्यों निकला? है? नहीं, उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान इसलिए निकला कि चारों तरफ ढूंढा, फिर भी कहीं भी देखने में नहीं आया, पता ही नहीं लगता। जब नहीं पता लगता है तो कह देते हैं सर्वव्यापी। कोई बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन, तो बाप का नाम बताएगा, फिर पूछेगा उसके बाप का नाम कौन, फिर बताएगा, फिर पूछेगा उसके बाप का नाम कौन। शूट बच्चा होगा, बाप से ज्यादा जरेबाजी, तो वो भी बता देगा। फिर पूछते जाओ तो क्या कहेगा? मैं। मनुष्य गुरुओं में तो मतभेद हो गए। एक मनुष्य ने कहा कि आत्मा एक है, वही परम ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो दूसरे मनुष्य गुरु ने कहा नहीं, आत्माएं सब अलग अलग है। परमात्मा उन सब से अलग है। शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला तो माध्वाचार्य ने उल्टा बता दिया। दुनिया को ये लगा माध्वाचार्य ने उल्टा बताया और शंकराचार्य ने सही बताया। चारों ओर आवाज फैल गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। क्योंकि दूसरी जो है वो सब उसके अंश हैं, वो अंश में मिल जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है। और उनका वाद इतना प्रचंड गति से संसार में फैला कि जितने भी धर्म थे सब धर्म वालों ने ये बात मान ली, एक नास्तिक धर्म को छोड़ के, कि आत्मा सो परमात्मा। पहले मुसलमान भी कहते थे अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं है। अभी वो भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है। सब धर्मों के ऊपर उनकी इस बात का प्रभाव पड़ गया और सबकी बुद्धि भटक गई। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारों में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते रहते हैं। जगह जगह भटकते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है। पत्थर ठिक्कर भित्तर सब जगह व्यापक है।
तो इतनी झूठी बात जो दुनिया का बुद्धियों को भटकाए देती है बजाय एकाग्र करने के, इतनी झूठी बात भी प्रचार प्रसार करने के निमित्त कौन बना? मुखिया कौन हुआ? शंकराचार्य। कि तुम जो सर्वव्यापी समझते हो, सर्वव्यापी कहते हो, ये तो तुमने भगवान की ग्लानि कर दी। क्या? अरे भगवान जिसको कहते हैं ऊंचते ऊंच, एक भगवान जो ऊंचते ऊंच है, वो ऊंचते ऊंच पर सवारी करेगा या नीचे पर सवारी करेगा? आज के जो धनी मानी लोग होते हैं, अच्छे साहूकार होते हैं, उनके घर में जो फर्नीचर होता है वो अच्छा फर्नीचर होता है या टूटा फूटा ऐसा ही फर्नीचर होता है? अच्छे से अच्छा फर्नीचर होता है। तो भगवान भी कोई है ऐसे वैसे में थोड़ी सवारी करेगा? है? ये धर्म पिताएं आते हैं, धर्म पिताएं भी नंबरवार जो देवताएं होते हैं उनमें प्रवेश करते हैं। तो भगवान भी ऊंचते ऊंच जो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, उस हीरो पार्टधारी में बाप आकर के प्रवेश करते हैं और सारी दुनिया को चेंज करते हैं। वो बाप ठिक्कर भिक्तर में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर आता है। ठिक्कर जैसी बुद्धियों में भगवान बाप प्रवेश नहीं करता। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ठिक्कर कहा जाता है। माया की एक छोटी सी ठोकर लगे और बिखर जाता है। ऐसे भीत बुद्धियों में जो ज्ञान मार्ग में भीत अर्थात दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, ऐसे भीतर बुद्धि में भगवान आवेगा क्या? गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दिया कि जब कहीं भगवान नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, उसमें 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 चारों तरफ भगवान ही भगवान है। अब चारों तरफ भगवान ही भगवान है तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र होगी? बुद्धि बिखर गई सबकी। बुद्धि के बिखरने से एकाग्रता नष्ट हो गई, और एकाग्रता जब बुद्धि की नष्ट हो जाती है तो बुद्धिहीन आदमी बनेगा कि बुद्धिमान बनेगा? बुद्धिहीन हो गया। इतना बुद्धिहीन हो गया मनुष्य आज कि जिस दुनिया में बैठा हुआ है उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए एटम बम तैयार कर लिए। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। ये हालत आज की बुद्धिमानों की हो गई है। तमो प्रधान बुद्धि कहेंगे या सतो प्रधान बुद्धि कहेंगे? ऐसी तमो प्रधान बुद्धि वाले मनुष्य हो गए और समझते हैं हम हैं बड़े होशियार, हम सच्ची सुख शांति वाली स्वर्ग की दुनिया बनाने वाले हम हैं। अहंकार देखो कितना है। और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसमें जैसे अहंकार होता ही नहीं, कभी साधारण मनुष्य तन में आते हैं। इतने साधारण मनुष्य तन में आते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये भगवान का रूप हो सकता है। गीता में भी इसीलिए लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो देखो भगवान की देन में, भगवान के स्वरूप में और मनुष्यों के स्वरूप में कितना अंतर है। भगवान की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ऐसी बुद्धि वाला है जो कभी तमो प्रधान नहीं बनता, और मनुष्य सतो प्रधान देवता बन सकता है
देवता से फिर नीचे गिर करके असुर जरूर बनेगा। दुनिया की जो भी आत्माएं हैं वो नीचे ऊपर होंगी, लेकिन भगवान कभी नीचे ऊपर नहीं होता। इसलिए भगवान का एक नाम है सदाशिव। क्या? सदैव कल्याणकारी। कभी भी किसी के लिए अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकता। बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? बाप तो एक होता है, अनेक बाप कैसे हो सकते हैं? एक बाप है तो एक व्यापी ही होगा ना। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को भरमाई दिया। कोई की बुद्धि एक ठिकाने नहीं बैठी, सब चंचल बुद्धि बन पड़े। अभी बाप कहते हैं कि मैं तो एक मुकर्रर रथ में आता हूँ, मैं एक व्यापी हूँ, मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ। अगर सर्वव्यापी हो तो सर्व का नाम उसके साथ जुड़ना चाहिए। सर्व का नाम शिव के साथ जुड़ता है? जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। इससे साबित होता है कि एक शंकर ही है, जिसके लिए कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव और शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव शंकर बड़ा बच्चा हुआ। बाप को सर्वव्यापी कह करके कितना डिफेम कर दिया है। कुत्ते में, बिल्ली में, कण कण में बाप को व्यापी कहना कितना अच्छी डिफेम करते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ये कितनी ग्लानि कर दी है। सोचना तो चाहिए। कि बाप मनुष्यों को ज्ञान सुनाने आवेगा या जानवरों को ज्ञान सुनाने आवेगा? मनुष्य में प्रवेश करेगा या जानवर में प्रवेश करेगा? जानवर तो मन बुद्धि चलाता ही नहीं है। तो मनन चिंतन चल ही नहीं सकता। मनुष्य की तो मन बुद्धि है। और जितनी ही तीखी मन बुद्धि वाला प्राणी होगा उतना ही ज्ञान की गहराई में जा सकेगा। शास्त्रों में तो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, पानी के अवतार दिखाई दिए हैं। पानी ही उनका आधार है। राम कृष्ण के अवतारों को धरणी का आधार दिखाते हैं। वास्तव में कन्याएं माताएं ही धरणी हैं। मानवीय बुद्धि ही धरणी है। शंकराचार्य जो सभी का गुरु है वो सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर अंत में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो बताओ बड़ा कौन?
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताएं तो मनुष्य होते हैं, अनेक होते हैं, और मनुष्य भी बहुत हैं। देवताओं को देवता ही नमः कहा जाता है। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, फिर उनको परमात्मा ही नमः कैसे कह सकते हैं? एक दो को परमात्मा ही नमः थोड़े ही कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है फिर तो एक दो को परमात्मा ही नमः कहे ना। ये तो पूरा अज्ञान की बात है। परमात्मा बात की पूरी इंसल्ट है। सभी की बुद्धि में ये भूसा डाला गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कि ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सभी में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? हर एक आत्मा हमारा बाप है? सदगुरु है क्या? बताओ। अगर हर आत्मा बाप टीचर सदगुरु है, कोई कहे शिवो हम, तो पूछो बताओ सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज है? क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है, तो ये बात तो कोई सुना ही नहीं सकता। पहला झूठ कौन सा सुनाते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर ईश्वर को थोड़ी ही भक्ति करनी है। तुम भी ईश्वर, हम भी ईश्वर, फिर हम माथा किसको टेके? सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम तत्वम, मैं शिव हूं, जो मैं शिव हूं वो ही तुम हो। फिर बताओ पूजा करने की क्या दरकार है? सब ईश्वर के रूप हो गए, फिर हम तुमको गुरु क्यों बनावे? अभी तुमको तो सारी अकल आ गई है। शिवो हम कोई मनुष्य कह नहीं सकता तुम्हारे सामने। कोई मुसलमान सुने कि ये अपन को अल्लाह कहते हैं तो एकदम तलवार से मार डाले। अरे अल्लाह तो सभी का बाप है, तुम तो पतित भ्रष्टाचारी अपन को कैसे खुद कह सकते हो कि मैं अल्लाह हूं? अल्लाह माने ऊंचते ऊंचे। जगत का गुरु तो एक ही होगा ना। यहाँ तो दुनिया में कितने जगत गुरु श्री श्री 108 का टाइटल लेकर बैठे हैं। जगत गुरु तो वो ही होगा जिसकी सारी दुनिया बंदगी करे। परंतु ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। वो भक्त तो सर्वव्यापी करते आए, परंतु कोई को पता तो नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है। ये तो करते आए हो, परंतु उससे कुछ फायदा तो मिलता नहीं है। भगवान को सर्वव्यापी किया, कहा तो बुद्धि और ही भटकती गई। कोई मंदिर में गए, कोई मस्जिद में गए,
कोई गुरुद्वारे में गए, कोई गिरजाघर में गए, कोई तीर्थों में गए, कुछ भी फायदा नहीं मिला। और भारत तो और ही रसातल में जा रहा है। गीता में लिखा हुआ है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। रूपक भी दिया हुआ है, अर्जुन का रथ है, उसमें भगवान ने प्रवेश करके उसकी बागडोर संभाली, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं सका। क्योंकि एक तरफ तो शास्त्रों में कह दिया शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहो, शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ, और दूसरी तरफ वो रथ का और अर्जुन का रूपक बना दिया, चित्र बना दिया गीता के ऊपर। लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया, न शास्त्रकारों को समझ में आया कि ये इंटरप्रिटेशन असली इसका क्या है। अरे शरीर रूपी रथ है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले जो भी मनुष्य हैं नंबरवार, उनका शरीर रूपी रथ है। शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश करता है, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है, वो रूपक है। उन्होंने स्थूल रथ समझ लिया। अरे परमात्मा बाप अगर सर्वव्यापी होता तो सारी दुनिया में गुणों गुणों की ही लहर होनी चाहिए। अब गुण कहाँ से आ जाएंगे? बाप तो गुणों का सागर है। जो गुणों का सागर है वो गुण ही भरेगा, अब गुण थोड़ा ही भरेगा। शंकर में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, तो जो तीसरा नेत्र है वही शिव नेत्र है। शिव नेत्र माना स्वयं शिव की आत्मा ही प्रवेश कर जाती है, और किसी में नहीं प्रवेश करती मुकर्रर रूप से, एक में ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है। वो सर्वव्यापी होकर के नहीं आता, एक व्यापी होकर के आता। एक व्यापी होकर के आएगा तो याद ज्यादा आएगा, और सर्वव्यापी होकर के आएगा तो याद कैसे करेंगे? बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? बुद्धि तो बिखर जाएगी। तो बाप कहते हैं मैं एक में आता हूं और एक व्यापी बनकर के आता हूं, सर्व आत्माओं में नहीं आता हूं। सर्व आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, जो कह देते हैं भक्ति मार्ग में, गुरु गोसाई लोग सिखाते हैं आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, परमात्मा का रूप नहीं हो सकती। कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो जरूर है। जो भी आत्माएं हैं उन सब का कोई एक पिता है, जिसका कोई पिता नहीं है, वो सुप्रीम फादर है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो सुप्रीम हीरो है, हीरो पार्टधारी है, सुपर पार्ट बजाने वाला है। बाकी सुप्रीम सोल नहीं है, सुप्रीम फादर नहीं है। वो महादेव कहा जाता है, देवताओं में सबसे बड़ा देवता। सब 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़े देवता है 3। त्रिमूर्ति शिव जी ने कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनकी यादगार में हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में आज भी झंडारोहण किया जाता है। लाल कपड़ा किस रंग का यादगार है? शंकर के क्रांति का यादगार। ऐसी क्रांति की जिससे सारी दुनिया में ज्ञान की लहर फैल गई, सब अधर्मों का विनाश हो गया, सब दुष्टों का विनाश हो गया। और विष्णु द्वारा पालना कराता हूं। किसकी पालना कराता हूं? जो सद्धर्म स्थापन होता है ब्रह्मा के द्वारा, उस ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुए सद्धर्म माना स्वर्गीय धर्म, देवी देवता सनातन धर्म की पालना कराता हूं। तो ये 3 देवताएं हैं। 3 देवताओं को देव देव 2 को कहा जाता है, एक ब्रह्मा देव, एक विष्णु देव, और उनसे सबसे ऊपर देव देव महादेव कहा जाता है तो वो भी देवता, लेकिन गलती से भगवान समझ लिया है। जैसे रामकृष्ण को भगवान समझ लिया है, वैसे महादेव को भी भगवान समझ लिया है। वास्तव में महादेव भगवान नहीं है, महादेव में वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है।
तो शिव शंकर अलग हुए या एक हुआ? शिव की आत्मा अलग हुई, शंकर की आत्मा अलग हुई। आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन शरीर एक ही है। तो जिसमें वो प्रवेश करके निराकार संसार में, निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है, तो उसको कहा जाता है बड़े से बड़ा धर्म पिता, बापों का भी बाप। जो भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो महान आत्माएं तो हैं, अपने अपने धर्मों के पिता तो हैं, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी वो बाप है। बारह ज्योतिर्लिंगों का रहस्य क्या है? शिवलिंग का ही गायन है ना, गायन में पूजन है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम है 12। क्या? अगर शिवलिंग भी कहे तो भी ठीक है। ज्योति के लिंग, ज्योति माना ज्ञान की ज्योति, और ज्ञान तो जानकारी को कहा जाता है, सच्चाई को कहा जाता है। तो जो सत्य का प्रसारण करने वाले हैं वो 12 ही हैं, जिन 12 में दुनिया की सब आत्माएं बटी हुई हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, कितनी राशियों में बटे हुए हैं? 12 राशियों में बटे हुए। जैनियों में कहते हैं कि कोई भी बात हो उसका 12 प्रकार से अर्थ किया जा सकता है, और 12 ही प्रकार की बातें सच्ची होती हैं। देश, काल, व्यक्ति, समय के आधार पर। तो ये जो 12 हैं, उनमें वो शिवलिंग शब्द देखने में आता है, ज्योतिर्लिंगम। वो ज्योति समाई हुई है 12 में, है अलग अलग प्रकार से। क्योंकि जिनमें प्रवेश होता है 12 में, 11 में, वो 11 रुद्रगण कहे जाते हैं। साक्षात रुद्र उनमें प्रवेश होता है। शिव को रुद्र नहीं कहा जाता है, शिव तो शिव ही है, सदैव कल्याणकारी है, सदा शिव कहा जाता है। वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो रौद्र रूप धारण करता है। तो जिनमें 11 में प्रवेश करता है वो 11 रुद्रगण है, और वो स्वयं 12 है। बाबा, वो 12 ज्योतिर्लिंग का क्या रहस्य है? 12 जो आत्माएं हैं सूर्यवंश की, हर धर्म में जो 12 का ग्रुप है, उनमें जो सूर्यवंश की 12 आत्माएं हैं, उनमें जो पहला है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिसे अष्टदेवों में से पहला नंबर दिया गया, जो ईशान कोण में दिखाया जाता है, ईश्वर जिसे कहा जाता है, वो अन्य 11 में प्रवेश करता है। शिव प्रवेश नहीं करता। कौन प्रवेश करता है? शंकर जो है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो 11 में प्रवेश करता है। इसलिए 11 रुद्रगण माने जाते हैं मुख्य। टोटल मिलाकर के 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। ज्ञान के लिंग, ज्ञान की ज्योति है, वो एक उन 11 में प्रवेश करता है। सिर्फ सूर्यवंशी जो 12 मणके हैं, उनमें वो पहला मणका जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, वो उनको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है?
जैसे बाबा ने मुरली में बोला है, जैसे ब्रह्मा की सोल तुम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है, ऐसे तुम बच्चे भी प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। तो पहले पहले कौन सा बच्चा प्रवेश करके पार्ट बजाएगा? राम वाली आत्मा उन 11 में प्रवेश करके रुद्रगणों का पार्ट बजाएगी। इसलिए वो 12 लिंग जो है वो भारतवर्ष में गाए हुए हैं, पूजे जाते हैं। 52 हाँ जी, क्योंकि ज्योति कहा जाता है ज्ञान को, माने ज्ञान की ज्योति को जिन्होंने सबसे जास्ती धारण किया। अब किस रूप में धारण किया वो 12 का अलग अलग है। तो जो 12 राशियां हैं, दुनिया में मनुष्यों की कितनी राशियां होती हैं? 12 ही राशियां होती हैं। जो भी 12 के ग्रुप हैं, उनका कोई बाप है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है बाबा। जो बाप है वो बीज है या नहीं है? तो बीज की जो बाप है या बीज है, उसकी पकड़ सारी रचना के ऊपर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो 12 जो है, उन 12 में भी जो एक बीज है, उस बीज की पकड़ अन्य 11 के ऊपर होती है। और ऐसी पकड़ होती है कि जब चाहे उनमें प्रवेश करे और जो काम चाहे वो काम कराए ले। 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेषताएं क्या हैं? कहीं कहीं ज्यादा पूजा है, कहीं कहीं ज्यादा पूजा है, कहीं कहीं पूजा है। हाँ पूजा तो ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से श्रेष्ठ भी तो माने जाते हैं। एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जो विद्वानों आचार्यों की भूमि मानी जाती है। काशी विश्वनाथ गंगे कहा जाता है? वो भी ज्योतिर्लिंग हुआ। मुरली में बोला है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो 11 ज्ञान सुनते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में गाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है बाबा? हाँ, ज्यादा सुनते हैं, सिर्फ जो ज्यादा ज्ञान सुनने में प्रवीण होते हैं। सुनने में प्रवीण होते हैं, समझने में नहीं। है? हाँ, सुनते भी हैं, समझते भी हैं और नंबरवार धारण भी करते हैं और बीज रूप स्टेज में टिकते हैं। जो पहले पहले बीज रूप स्टेज में टिकते हैं वो 12 हैं। उनके लिए बोला गया, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग किन की यादगार है? भाई जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हाँ। उसमें अष्टदेव आ सकते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में अष्टदेव। 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो 12 उन आत्माओं की यादगार है जो 11 रुद्र बनते हैं, जिनमें मुखिया प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है या मुकर्रर पाठधारी प्रवेश करता है। शिव सब में प्रवेश नहीं करता है। शिव तो एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होता है संसार में। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो आत्मा 11 रुद्रों में प्रवेश करती है। इसलिए 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं, जिसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। वो लिंग कौन है? वो लिंग है। शिव जिसमें प्रवेश किया उसका अंदर शिव बाबा का। हाँ, तो शिव बाबा का यादगार है ज्योतिर्लिंगम। नंबरवार ज्योति वाले हैं। तो 12 कोई को ऊपर दिखाया जाता है, कोई को
नीचे दिखाया जाता है, कोई को लेफ्ट में दिखाया जाता है, कोई को राइट में दिखाया जाता है। बाप स्वयं जिनमें प्रवेश करता है और उनमें ही प्रवेश करता है जो उसके कार्य को संपन्न करते हैं। कौन सा बाप है जो प्रवेश करता है 12 में 11 में? शिव बाप। शिव बाप सर्वव्यापी बन के आता है, ये एक व्यापी बन करके आता है, तो एक व्यापी है। तो कौन सा बाप प्रवेश करता है? राम बाप प्रवेश करता है। जैसे कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसका भी स्थापना राम ने किया है क्या? अरे सारे की स्थापना राम के द्वारा है, इसीलिए उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का लिंग। वो ज्ञान की ज्योति है। ज्ञान कहाँ से आता है? मीडिया कौन बनता है? इसलिए 12 मुख्य। 12 ज्योतिर्लिंग क्या पतितों को पावन बना सकते हैं? इसका मतलब शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो मीडिया ही उन 11 में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को चलाता है। बाकी शिव तो एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है? शिव तो एक व्यापी है। जो मूर्ख है वो अपने को शिवलिंग बनाए बैठे हैं। हम 12वां शिवलिंग है, हम 11वां शिवलिंग है, हम 10वां शिवलिंग है, आओ हमसे पतित से पावन बनो आकर के। यह महिमा सारी शिव बाबा की है। कितने नाम दिए हैं? उनका नाम तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरी नाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख देते, जानते तो कुछ नहीं। मुरली तारीख 1 दिसंबर 1973, पृष्ठ 3 आदि। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कुछ ज्योतिर्लिंगों के नाम एवं उनके अर्थ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोम कहते हैं चंद्रमा को और नाथ कहते हैं स्वामी को। चंद्रमा का स्वामी जैसे बैल होता है, बैल की नाक में नकेल डालते हैं, उसको कहते हैं नाथ। अब जिसने नकेल डाली है वो उसका स्वामी हुआ या नहीं हुआ है? बैल की नाक में जिसने नकेल डाली या डलवाई, वो उस बैल का स्वामी हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही ये ज्ञान चंद्रमा, उसको सोम कहा जाता है। बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का स्थान कहाँ है? सोमनाथ है कि विश्वनाथ है? 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का लिंग जो स्वरूप है तो सोमनाथ है कि विश्वनाथ में? सोम किसे कहते हैं? हैं? ज्ञान को सोम कहते हैं। जो सोमवार नाम पड़ा है दिवस का, वो कौन सी आत्मा है जिसके नाम के आधार पर सोमवार नाम पड़ा है? सोम माने चंद्रमा और सोमनाथ। जैसे कन्या की शादी होती है ना, तो शादी होने से पहले नथनिया नहीं होती है। कोई कन्या को शादी होने से पहले नथनिया पड़ी हुई देखी? नहीं देखी। और शादी हो जाती है तो उसके बाद नाथ डाली जाती है। माने देखने वाला समझ ले कि इसका भी कोई नाथ है, नाथ डालने वाला। तो ऐसे ही जो चंद्रमा वाली आत्मा है
ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो उसको नाथ पड़ गई है कि नहीं पड़ गई? अभी पड़ गई। पड़ गई तो गीता का भगवान अपने को क्यों समझती है? नहीं पढ़ी है ना, तभी तो वो अपन को गीता का भगवान समझती है। जब नाथ पड़ जाएगी तो जो नाथ डालने वाला होगा उसको गीता का भगवान समझेगी। भगवान का साकार रूप पति परमेश्वर उसको समझेगी या अपन को समझेगी? है? उसको ही समझेगी। तो सोमनाथ कौन हुआ? है? राम वाली आत्मा जो है वो सोमनाथ हुई, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। वो सोमनाथ की यादगार द्वापर के आदि में वो सोमनाथ मंदिर सागर के किनारे बनाया हुआ है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा काशी नगर तो बहुत बखान करता है क्यों बाबा? काश्य, काश्य का अर्थ है तेज। काय का तेज? याद का तेज। तो जहाँ याद का तेज भरा हुआ है तो शिव बाबा को याद नहीं आएगा। शिव बाबा क्या चाहता है? ये चाहता है कि तुम हमको ज्ञान सुनाओ। हाँ, शिव बाबा हम बच्चों से चाहता क्या है? ये चाहता है खूब याद करो, याद में रहो, और मेरे सिवाय और किसी को याद न करो, मेरे सिवाय और दूसरा कोई याद ना आए। तो जो बाबा को ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये याद में रहने वाला है तो बाबा को वही प्यारा लगेगा ना। तो वहां यादगार बनी हुई है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ का शिवलिंग बना हुआ है ना, उसका नाम विश्वनाथ क्यों रखा? क्योंकि जो लिंग रूप है, जो व्यक्तित्व है, जिसकी यादगार में वो लिंग बना है, बड़ा रूप, शिव तो बिंदी ही है, लेकिन वो बिंदी जिस बड़े रूप में प्रवेश किया है वो विश्व का मालिक बना है। कौन से बल से? याद के बल से बना है। तो वो नगरी उनको प्रसिद्ध है। बुद्धि में वो बहुत याद आता है। जो मेरे को याद करता है मैं उनको याद करता हूँ। तुम बच्चे मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुमको याद करूं। याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। और वाचा की सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा, दृष्टि की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा, मित्र संबंधी उनके द्वारा सेवा, वो सेवा बड़ी, या याद के फोर्स से जो दुनिया का वाइब्रेशन बनेगा वो सेवा बड़ी। जो याद हमारी ऐसी जब बन जाएगी, एकाग्रता की सिद्धि हो जाएगी, तो उस याद की एकाग्रता से सारी दुनिया में जो वायुमंडल बनेगा वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना देगा। तो सारा विश्व पलट जाएगा। तो सेवादारी बच्चों को मैं बहुत याद करता हूँ। जो बच्चे सेवा करते हैं उन बच्चों को याद करता हूँ। तो कौन सी सेवादारी बच्चों को याद करता हूँ? है याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों को बहुत याद करता हूँ। तो विश्वनाथ शंकर को शास्त्रों में दिखाया है कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। बाबा ये भक्ति मार्ग में महाकालेश्वर तो
मुर्दे की राख से लपेट को हटाते हैं तो हाथ समझा? उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर का मंदिर है? उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। हाँ तो सुबह उनकी पूजा एक मुर्दे की राख से की जाती है। हाँ, हाँ रोज रोज तो काल आता ही रहता है जन्म जन्मांतर, उसको महाकाल कहेंगे। रोजमर्रे के जीवन में जो काल आता है, काल खाता है, मृत्यु आती है, उसको महाकाल कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। ये महाकाल कब आता है? सच के आदि में आता है, मध्य में आता है, या एकदम अंत में आता है? अंत में आता है। तो जब सृष्टि का महाविनाश हो रहा होगा, उस समय महाकाल अपना कार्य करेगा। वो मंदिर यादगार प्रैक्टिकल में यहाँ संगम युग में तैयार होती है। उत्त जैन, उत्त माने ऊंचा, जैन माने जिनको फॉलो करने वाला। बाबा कहते हैं ना, तुम जिन्न मिसल पुरुषार्थ करो। बाबा जिन्नों को काम देते हैं। क्या काम दिया? ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। तो कोई दुनिया का धंधा दौरी नहीं है, फिर तो तुम यही करो। तो जो जिन्न मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं, जिन्न का अर्थ ही है जित न। जित माने जीता हुआ, न माने नहीं। जो किसी के द्वारा जीता हुआ नहीं है, वो है जिन्न। तो कौन है? एक ही पुरुषार्थी है जिसको माया भी जीत नहीं पाती, अनिश्चय बुद्धि कभी भी बनाए नहीं पाती। उस जिन्न को जो ऊंची स्टेज में जाने वाला है, उसको कहते हैं उज्जैन। कैसा जैन? उज्जैन। ऊंची स्टेज में जाने वाला, जिन्न को फॉलो करने वाला जैन। जैनी लोग होते हैं ना, उनका नाम है जैन। इसको फॉलो करते हैं, जिन्नों को। तीर्थंकर दिखाए जाते हैं ना, वो शंकर की यादगार। जिन्होंने शंकर तीर्थंकर को फॉलो किया, वो फॉलो करने वाले जैन कहे गए। तो वहां महाकाल का मंदिर यादगार बना हुआ है। ये क्या खासियत बताई? मुर्दे की राख सुबह डेली उठ के आती है। हाँ जाती है। हाँ जी, मुर्दे की राख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? रमाते हैं। भस्म रमाने का मतलब ये है राख हो जाना देह अभिमान का। वो साधु संत महात्मा है तो राख रमाए लेते। राख रमाने की बात नहीं है, क्या करना है? अभी जो बाप दादा कहते हैं, अब देखेंगे कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं जो अपने को राख बनाते हैं, वो भी देखेंगे। तो वो राख की यादगार है कि महाकाल की मूर्ति को राख लगाई जाती है। बाबा वो राख लगाते हैं मुर्दे की। इसका क्या फायदा है? जो भक्ति मार्ग में राख का मतलब समझ लिया? क्या मतलब? राख देह से नए अभिमान को राख कर देना। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
ओंकार माना आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और तीनों मूर्तियों का ईश्वर। ओंकार माने आकार, मकार, उकार। आकार माना ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का कार्य करे सो ब्रह्मा। उकार जो विष्णु का कार्य करे, कार माना कार्य। मकार माना महेश का कार्य करे। ये तीन मूर्तियां, उनका ईश्वर माना ओंकारेश्वर। कौन हुआ है? तीन मूर्तियों का ईश्वर संचालन करता कौन हुआ? शिव हुआ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। शिव शंकर बोला जाता है तो भीमा शंकर भी बोला जाता है। हाँ, वो तो एक ही नाम हो गया। शिव तो भीम बनता नहीं है कभी। भीम माने भयंकर। ये शिव का टाइटल हो सकता है भीम? है नहीं। भयंकर कौन हो सकता है? निराकार या साकार? साकार भयंकर हो सकता है। तो शंकर का गुण बताया। शंकर कैसा? भीमा। तो नाम पड़ गया भीमा शंकर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर का ऐसे है। त्र्यंबकेश्वर तीन अम्बा का ईश्वर। त्रि माने तीन, अम्बा माने अम्बा। नहीं, उसको विंडो ऊपर नहीं दिखाता है, नीचे दिखाता है। हाँ हाँ। अरे जो स्त्री चोला है वो नीचे होता है या ऊपर होता है? स्त्री चोला धरणी के अंदर दिखाया जाएगा, इसलिए उसकी पिंडी धरणी में दिखाते हैं, शिवलिंग ऊपर दिखाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। ब्रह्म ब्रह्मकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। तीन अम्बाएं, जो तीन अम्बाएं हैं वो तो प्रसिद्ध है। क्या? लक्ष्मी अम्बा, सरस्वती अम्बा और जगदम्बा। ये तीन अम्बाएं तो प्रसिद्ध है। और तीनों अम्बाओं का ईश्वर कौन है? जो लिंग रूप में दिखाया जाता है, एक ही शिव बाबा। लेकिन वहाँ बाबा लिंग नहीं हुआ, त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा है। त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा। अरे ईश्वर, ईश्वरत्व है। ईश माने शासन करना। वो शासन बिंदी के ऊपर किया जाएगा या साकार के ऊपर किया जाएगा? है? तो जिनके ऊपर शासन करने वाला त्र्यंबकेश्वर होगा, वो तीन मूर्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो तीन मूर्तियां बनी हुई है। और त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में लिंग नहीं दिखाया, त्रिपीठ दिखाए छोटे है। त्र्यंबकेश्वर का उसका नाम ही है त्रि अम्बा ईश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु तीन अम्बाओं का ईश्वर। तो तीन अम्बाएं दिखानी पड़े कि नहीं दिखानी पड़े? जो तीन माताएं दिखाएंगे तो माताओं की लिंगी होती है या लिंग होता है? क्या होता है? लिंगी होती है छोटी सी। तो छोटी सी लिंगी ही दिखावेंगे, लिंग कहाँ से दिखावेंगे? नहीं तो नाम ही साबित नहीं होगा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ का अर्थ क्या है? मरुनाथ का है का तो फूल बनना, वैसा वैद्यनाथ का अर्थ है। वैद्यनाथ का अर्थ है ऐसा वैद्य जो नाथ लेता है। किसको नाथता है? वैद्य किसको नाथेगा? बीमारी को नाथेगा ना, है? कब्जे में कर लेता है। वैद्यनाथ का अर्थ क्या हो गया? वैद्यनाथ सबको कंट्रोल करे, दवाई देता है ना ज्ञान की। बढ़िया बढ़िया ज्ञान के टोटके सिखाते हैं।
ज्ञान की पुड़िया हैं, वही से शिक्षा मिलती है। इतनी बड़ी की बड़ी माया का रूप आ जाए, वो ज्ञान की पुड़िया खा लो। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो रामेश्वरम की स्थापना कब हुई? भक्ति मार्ग में हुई। ये संगम युग की देखा दुनी हुई। हाँ, संगम युग में हम ये विषय सागर को पार करते हैं। पार करने से पहले बुद्धि में, बुद्ध रूपी मंदिर में राम की स्थापना होती है। राम बाप को पहचानते हैं। जिन्होंने राम बाप को पहचाना नहीं, वो ये विषय सागर पार नहीं कर सकता। बाबा, जो लौकिक में राम सेतु बना हुआ है, हाँ, रामेश्वरम में, हाँ, तो उसका भी रहस्य कैसे? वो तो क्या है, भक्ति मार्ग वालों ने जहाँ जहाँ जैसा भूगोल में, भौगोलिक स्थिति में रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसी स्थिति देखी, वहाँ पर यादगार बना दिया। लंका से लेकर के, सीलोन से लेकर के भारत तक जहाँ समुद्र उथला उथला था, वो हिस्सा उन्होंने देख लिया, उसी को उन्होंने पुल समझ लिया। अब ऐसा पुल कोई नहीं है। ये तो एडवांस पार्टी से ब्रह्मा कुमारियों तक, बीके तक जो ज्ञान का लेन देन होता रहता है दोनों तरफ से, वो लेन देन का ही ज्ञान का पुल बन गया है। जिस ज्ञान के पुल से सब पार हो जाएंगे। गंगोत्री का जल रामेश्वर में क्यों चढ़ता बाबा? है, गंगा है, वो स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? स्त्री चोला है। और रामेश्वर में जो राम है, वो पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। उनकी गति सदगति माता गुरु के बगैर नहीं है। तो गंगा भी माता है। उसका ज्ञान जल, उस गंगा मैया के मुख से निकला हुआ ज्ञान जल पावन बनावेगा या मनुष्य पुरुषों के मुख से निकला हुआ जल पावन बनाता है? है? भगवान तो आता है पुरुष तन में, परंतु जिस पुरुष तन में परमात्मा बाप आते हैं, वो पुरुष तन कन्याओं माताओं का आधार लिए बगैर षष्ठी को पावन बनाने के निमित्त बन पाता है? नहीं बन पाता। पुरुषों में मुख्य पुरुष है रामबली आत्मा। इसलिए गंगा जल भर करके कहाँ ले जाना पड़े? रामेश्वर में ले जाते हैं भक्ति मार्ग में।